हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, साथ ही कल के बाजार के लिए स्ट्रेटजी भी बनाई जा रही है और रवि सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं मदद करने के लिए। तो चलिए फटाफट कुछ और सवाल, खास तौर पर सोशल मीडिया से। तो फेसबुक से कुछ सवाल ले रहा हूं। भुवन पांडे साहब का सवाल है, फिनोलेक्स केमिकल लिमिटेड लॉन्ग टर्म पर व्यू बताएं प्लीज। देखिए इस समय तो स्टॉक अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टॉक्स में अप ट्रेंड दिख रहा है और लॉन्ग टर्म व्यू अगर फिनोलेक्स केबल का देखते हैं तो मुझे लगता है 1650 तक के टारगेट अभी इमीडिएट बेसिस पे अचीव हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1780 के टारगेट। तो फिलहाल अगर आपकी पोजीशन है बने रहिए, 1500 रुपये का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और लॉन्ग टर्म पे अभी 1750 तक का लेवल वेट कर लीजिए। चलिए 1750 तक के लेवल वेट कीजिए और यहाँ पर आपके लिए 1780 तक के भी लेवल आगे दिख सकते हैं। ऋषभ देवनाथ अगला सवाल पूछ रहे हैं, बीडीएल है इनके पास 1545 रुपए के भाव पर 30 शेयर, लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं। देखिए डिफेंस के सारे सेक्टर, सारे स्टॉक्स में एक अच्छा खासा अपवर्ड दिखा है और बीडीएल इस समय अगर देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक एक करेक्शन मिला और इसी वजह से अट्रैक्शन में आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आप अगर एवरेज करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय करें। और करंट लेवल से देखते हैं तो 1850 तक के लक्ष्य इसमें लॉन्ग टर्म पे देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है और रिस्क रिवॉर्ड में जाते हैं तो 1500 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेकर आप चल सकते हैं। तो मुझे लगता है लंबे ट्रेड के लिए थोड़ा और इंतजार कर लें। राइट, 1500 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1800 तक, 1850 इनफैक्ट के लेवल आपको मिल सकते हैं। इन्हीं का रवि जी एक और सवाल है, कोचिन शिपयार्ड के 50 शेयर है इनके पास 1474 के भाव पर, लॉन्ग टर्म व्यू यहां भी मांगा है। देखिए कोचिन शिपयार्ड ने तो सबको अच्छा खासा पैसे दिए हैं और आपने परचेज कर रखा है, बिल्कुल बना कर रखें। 2650 से 2600 के बीच के टारगेट जो है वो लॉन्ग टर्म पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नए लोगों के लिए भी एक मौका है कि अगर ये 2150 और 2200 की रेंज में आ रहा है तो थोड़ा सा बाय कर लें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, 2000 के स्टॉप लॉस से अगर आप इस पोजीशन पे बने रहते हैं या नए लोग परचेज करना चाहते हैं तो 2600-2650 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे और मौका है बजट से पहले एक बार को जरूर परचेज करना चाहिए। चलिए राजीव जी की वजह से और भी लोगों का भला हो गया, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड पे सवाल उन्होंने पूछा, उनकी तो खरीदारी काफी नीचे की है तो मुनाफा बढ़ा, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी रवि साहब की सलाह 2150 से 2200 के बीच में जहां मौका मिलता है खरीदें। आगे इस पर आप 2600 तक के टारगेट्स, 2650 तक के टारगेट्स देख सकते हैं और 2000 रुपए का स्टॉप लॉस इस पर लगा लीजिएगा। राइट रवि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल के लिए एक शानदार स्ट्रेटेजी भी उन्हें बताई। उम्मीद करते हैं उससे उन्हें फायदा होगा। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? देखिए फिलहाल मार्केट अगर तेजी में है तो तेजी के साथ ही चलिए, ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए और जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं, लेकिन मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। जी, आपके साथ सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये चर्चा इतने ध्यान से सुनी और उम्मीद करते हैं कि इससे आप कल फायदा उठाएंगे और आगे चलते हुए एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।